हमारा आज का टॉपिक है बहुलक, बहुलक या मॉड। MODE मॉड या बहुलक। इधर इजी है, शब्दों में जाएंगे बहुत बार आने वाला। अब बहुत बार जो आया है वही बहुलक है, जो बहुत बार आया है वो क्या है, बहुलक। इससे इजी डेफिनेशन नहीं हो सकती। अब आप देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ आप देखो एक इजी क्वेश्चन है। एक समूह है 15, 21, 24, 15, 12, 15, 18, 12, 15। ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख कर आप बता सकते हो कि बहुलक क्या है। समांतर माध्य, माध्यिका में आपको गणना करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के बता सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 15 है, 1, 2, 3, 4 बार आया 15, तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक है। तो यहाँ पे 15 हमारा बहुलक है। हमारा बहुलक क्या है, 15। कैसे निकाले, क्योंकि 4 बार आया है। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो आप, 2, 5, 4, 1, 4, 6, 7, 4, 8, 9, 4, 4, 1, 4। क्लियर हो रहा है कि 4 बहुत बार आया होगा। तो हम देखते हैं 4 कितनी बार आए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 6 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या होगा, 4। क्यों होगा बहुलक 4, क्योंकि सबसे अधिक बार जो आया है वही हमारा क्या होता है, बहुलक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे आपके पास, जहां पे एक सारणी दिया रहेगा और एकदम सिंपल सारणी रहेगी। प्राप्तांक या जो भी आपको दिया रहे 5, 7, 10, ये कुछ भी दिया है, तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है। तो 7, 9, 12, 8, 11, 8। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 12। तो मतलब जिसके सामने वाला जो है वो क्या है, बहुलक। जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति है, मैंने लिखा भी है कि 15 जो है वो क्या होगा, बहुलक होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। इतना इजी रहता है बहुलक निकालना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जो मेरे मन में आया क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन को सोचो, आवृत्ति 6, 8, 10, 9, 10, 7, 8। यहाँ पे जो 10 है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन 2 जगह है। कितनी जगह है, 2। तो हमारा बहुलक ये 30 होगा कि 50 होगा, ये कंफ्यूजन हो गया। अगर मान लो यहाँ पे होता 18, तो क्लियरली 30 हमारा क्या हो जाता, बहुलक हो जाता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 10 और ये 10 सबसे ज्यादा वाला है, रिपीट हो रहा है। आवृत्ति मैक्सिमम वाली रिपीट हो रही है, मतलब हमारे बहुलक 2 चीजें हो सकती है, या तो 30 होगा या तो 50। तो देखने से एकदम क्लियर हो जाता है कि 30 या 50 हमारे बहुलक हो सकते हैं, लेकिन कौन है, क्वेश्चन ये वाली बात है। तो 30 की 50, तो इसको निकालने के लिए हम समूहीकरण, ग्रुपिंग टेक्निक का यूज करेंगे। और वो सीधा क्या है, कुछ नहीं, जोड़ी बनाना टेक्निक है। सभी आवृत्तियों को पहले लाइन से लिख लो, उसके बाद 2-2 की जोड़ी बनाओ, जोड़ योग कर लो, फिर पहला अंक छोड़ के फिर 2-2 की जोड़ी बनाओ, फिर 3-3 की जोड़ी बनाओ, फिर एक अंक को छोड़ के जोड़ी बनाओ। इतने ही स्टेप में हमारे क्वेश्चन का हल निकल जाता है, एकदम सामने आपके। देखो क्वेश्चन, प्राप्तांक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लिख लिया मैं। आवृत्ति, ये पहली जो आवृत्ति है यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 6, 8, 10, 9, 10, 7, 8, 5। ये हमारे क्वेश्चन की आवृत्ति है। तो पहला आपको इस टेबल को कॉलम में लिख लेना है, उसके बाद 2-2 की जोड़ी बनाना है और जोड़ना है। तो मैंने जोड़ी बनाई 6 और 8, 6 और 8 14, 10 और 9 19, 10 और 7 17, 8 और 5 13। अगर बाई चांस कोई छूटता हो तो उसको छोड़ देना, अगर सिंगल डिजिट रहा तो। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 19। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आप इस टेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ।
अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, एक छोड़ के दो दो की जोड़ी बनाना है, दो दो की जोड़ी बनाना है, पहले शुरू के दो फिर दो ऐसा लिए। अब आपको क्या करना है, एक छोड़ के मतलब 6 को छोड़ दिया, ये दोनों की जोड़ी, 8 और 10 18, 9 और 10 19, 7 और 8 26, 5 अकेला छोड़ दो। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर 18, 19 और 15 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 19। ध्यान रखेंगे, उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी भूल जाओगे दोनों टेबल। फिर दो दो की जोड़ी बनी, फिर एक छोड़ के दो दो की जोड़ी बनी, अब 3 की जोड़ी बनाना है। जब आप 3 की जोड़ी बनाओगे तो 6, 8 और 10, ये 3 हो गया 24, 9, 10 और 7, ये हो गया 26। अभी 2 है, तीसरा है नहीं, छोड़ दो उसको। तो ये 24 और 26, सबसे बड़ा कौन सा है, 26, इसको याद रखोगे। अब फिर एक छोड़ के 3 की जोड़ी, अब 6 को छोड़ दो, 8, 10, 9, 10, 7, 8, 27 और 25, ये हो गया। अब इसको भी भूल जाओ। नेक्स्ट दो छोड़ के जोड़ी, 1 और 2 मतलब 6 और 8 को छोड़ दिया, 2 छोड़ की जोड़ी, 10, 9, 10, 7, 8, 5। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब आप देखोगे पहले केस में सबसे बड़ा 19, दूसरे केस में सबसे बड़ा 19, तीसरे केस में 26, उसके अगले केस में 27 और उसके अगले केस में 29। ये है सबसे बड़े वैल्यू। पहले में क्या किए हमने, दो दो की जोड़ी बनाई, फिर एक छोड़ के दो दो की जोड़ी बनाई, फिर 3 की जोड़ी बनाई, फिर एक छोड़ के 3 की जोड़ी बनाई, फिर 2 छोड़ के 3 की जोड़ी बनाई। इतने में ही आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, आप इसका विश्लेषण सारणी बनाओगे। क्या बनाओगे, विश्लेषण सारणी। विश्लेषण सारणी जब आप बनाओगे तो कैसे, एकदम इजी है। सबसे बड़ा 19 था, 19 किसके लिए क्या आया था, 10 9। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट, इसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको छोड़ देते हैं। मैं इसको ऐसे लिखा प्राप्तांक को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ये पहला नंबर, सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, आप इसको चेक करो। सबसे बड़ा 10 और 10 था, 2 था। 10 और 10 किसके लिए आया था यूज, ये 10 30 के लिए और ये 10 50 के लिए। तो मैं 30 और 50 में एक राइट का चिन्ह मान लूंगा, हो गया। फिर अगली टेबल, दूसरे नंबर की टेबल, सबसे बड़ा कौन था, 19। 19 किसके लिए आया था, 30 और 40। मैं 30 और 40 में टिक लगा लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा उससे बड़ा क्या था, ये 19। ये 19 किसके लिए आया था, 40 और 50 के लिए। मैं 40 और 50 में टिक लगा लूंगा। उसके बाद मैं अगला देखूंगा क्या था, 26। 26 किसके लिए आया था, 40, 50 और 60 के लिए। तो 40, 50 और 60 में टिक लगा लूंगा। उसका अगला 27। 27 कौन से 3 के लिए था, 20, 30 और 40। तो ये 20, 30 और 40 के लिए टिक लगा लूंगा। और लास्ट 29 कौन से 3 के लिए था, 30, 40 और 50। तो ये 30, 40 और 50 के लिए टिक लगा लूंगा। जब मैं इसको टिक लगा लूंगा और आगे बढ़ूंगा तो आप देखो सबसे ज्यादा बार ये आया है 5 बार, ये 5 है, ये 5 है। सबसे ज्यादा बार क्या है, 40 है। तो आपका बहुलक कितना हो गया, 40। जबकि हम देखने से सोच रहे थे इससे पहले कि इसका बहुलक या तो 30 होगा या तो 50 होगा, ये सोच रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बार क्या आया है यहाँ पे, 5 बार आया है 40। तो हमारा बहुलक कितना होगा, 40। ये कितना इजी होता है और इस विधि को हम लोग बोलते हैं
समूहीकरण या ग्रुपिंग मेथड। ये होता है बहुलक निकालने की एक टेक्निक। अब इस टेक्निक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे इजी टेक्निक है, हम देखते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल देख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 10 का क्या है, तो तुम्हारे i का मान हो गया यहाँ पे 10। अब देखो आवृत्ति सबसे ज्यादा कौन सी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति कितनी है, 25। तो ये हो गई हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 30 से 40, तो ये L1 मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L1 का मान 30। अब आप याद रखना ये होगा F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। तो अब हम सूत्र देखते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस L1, L1 मतलब 30, तो यहाँ लिखा 30 प्लस F1 मतलब 25 माइनस F0, तो 25 माइनस 24 बटा 2F1 मतलब 2 गुणा 25, 2 गुणा 25 माइनस F0, F0 का मान 24 माइनस F2 माइनस 12। जब इतना आ गया, अच्छा इसमें गुणा i का मान कितना हमारा, गैप कितने का है, 10 का, तो वर्ग की माप हो गई 10। तो इसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो गया। 30 प्लस 25 में से 24 गया 1 बटा 25 दूनी 50 माइनस 24 और 12 36 गुणा 10। अब 50 में से 36 गया तो कितना आएगा, 14। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 30 घन 10 बटा, अच्छा 50 है ना, हाँ 14। तो हमारा उत्तर कितना आएगा। आप क्या करो, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने है, जो हमने लिखा था अभी वही है। 30 घन 1 बटा 50 36, तो कितना आ गया, 1 बटा 14 10 बटा 14, 10 बटा 14 मतलब 0.7, तो 30.7 हमारा उत्तर होगा। तो ये होता है हमारा बहुलक। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना होता है कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो बहुलक वर्ग निकालना एकदम इजी होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आप याद रखना जो सबसे ज्यादा बार आया वो F1, ये F0, ये F2 और ये L जो वर्ग, और जो गैप है वो 10। तो सूत्र में आप सिर्फ मान रख दीजिए और फिर बाकी तो क्वेश्चन हल करने के लिए बच जाता है। तो इस तरीके से आप बहुलक को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।